दिल्ली, एक शहर जो कभी नहीं सोता, जहां सपनों की रेलें दिन भर सर पर दौड़ती हैं और रात को नींद से पहले मेट्रो की आखिरी घंटी मानो शहर के जागते हुए जख्मों को ढक देती है। पर क्या हो अगर वो आखिरी मेट्रो कभी न रुके? क्या हो अगर आप उसमें अकेले हों और कोई ऐसा साथ हो जिसका इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं? मैं हूं सोनू कुमार, और जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूं वो एक हादसा नहीं, एक भूत या मेट्रो का राज है। ये बात है 2019 की दिवाली के एक दिन बाद की। सब कुछ सामान्य था। दिल्ली अपने ही शोरगुल में डूबी थी। मैं जनकपुरी में अपने ऑफिस में देर तक फंसा था। जब मैं बाहर निकला, घड़ी रात के 11:18 का वक्त दिखा रही थी। आखिरी मेट्रो 11:30 पर द्वारका की ओर जाती है, यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। भीड़ नहीं थी, स्टेशन सुनसान था। मेट्रो के दरवाजे खुले थे और अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। शायद पूरे डिब्बे में मैं अकेला था। मैंने फोन निकाला पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। सोचा होगा सुरंग में खराबी। हेडफोन लगाए और आंखें बंद कर लीं। करीब 3 स्टेशन बीते होंगे। अचानक कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। आंखें खोलीं तो देखा डिब्बे के एक कोने में एक महिला बैठी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। दिल्ली में देर रात महिलाएं यात्रा करती हैं, पर कुछ था जो असामान्य लगा। उसका सिर इतना नीचे था कि चेहरा नहीं दिख रहा था। शरीर हल्के से हिल रहा था, जैसे धीरे धीरे सिसक रही हो। मैंने नजर फेर ली, लेकिन अब हर स्टेशन पर अजीब चीजें हो रही थीं। स्टेशन जो मौजूद नहीं, अगला स्टेशन मंडी हाउस, अगला स्टेशन कश्मीरी गेट। पर कोई चढ़ा नहीं, कोई उतरा नहीं। स्टेशन के नाम तो बोले जा रहे थे, पर खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा था। ऐसा लगा जैसे मेट्रो किसी काल्पनिक दुनिया में जा रही हो। जब मैंने फिर उस महिला की ओर देखा, अब वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें सूनी, बिना चमक और खून से सनी। मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे शरीर पर कोई बोझ आ गया हो। उसके पैर अब भी जमीन से ऊपर थे। हाँ, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरे बदन में ठंडक की लहर दौड़ गई। मेट्रो के अगले डिब्बे की ओर भागने की कोशिश की, पर दरवाजे जाम थे। मोबाइल अब पूरी तरह बंद हो गया था। अब मेट्रो एक अलग सुरंग में घुस चुकी थी। नक्शे पर इसका कोई नाम नहीं। अनाउंसमेंट बंद। लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। उस महिला ने अब सीट छोड़ी थी। वो सीधी मेरी ओर चलने लगी, पर जमीन पर नहीं, हवा में तैरती हुई। हर बार जब वो करीब आती, मेरी सांस रुकती। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, जला हुआ। बदन पर राख, होंठों को किसी ने सी लिया था, लेकिन वो बोल रही थी, वापस लौट जा। वो कौन थी? क्यों दिख रही थी मुझे? मैं डर के मारे सीट के नीचे छिप गया। तभी अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, तू देख नहीं रहा? ये उसकी मेट्रो है। अब कोई जिंदा इसमें नहीं आता। मैंने देखा मेरे बगल में एक वृद्ध खड़ा था, फटे कपड़ों में, आंखें सफेद। उसने कहा, 2014 में एक हादसा हुआ था। इसी मेट्रो में आग लगी थी। वो महिला अंदर फंस गई थी। उसके साथ उसका बच्चा भी था। बच नहीं पाई। और अब हर दिवाली के बाद वो वापस आती है, आखिरी मेट्रो में, अपने बेटे को खोजने। और जो उस मेट्रो में अकेला होता है, वो फिर वापस नहीं आता। मैंने जैसे तैसे दरवाजा खटखटाया। अचानक तेज झटका लगा और दरवाजे खुल गए। मैं प्लेटफॉर्म पर गिरा। राजीव चौक। चारों ओर लोग थे। स्टेशन चालू था। घड़ी देखी, रात के 11:28। क्या? मैंने एक मेट्रो की तरफ देखा। वो जा रही थी, पर उसकी खिड़की पर लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी।
पर वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। मैं घर लौटा, बुखार में तपता रहा। कई दिन लगे खुद को सामान्य करने में। जब होश में आया तो मोबाइल देखा, आखिरी कॉल 11:12 पर मेरी माँ की थी। उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं। मैंने मेट्रो डिपार्टमेंट में कॉल किया। उस वक्त की कोई मेट्रो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। यानी मैं उस रात किस मेट्रो में बैठा था? कहानी खत्म नहीं हुई। अब हर साल दिवाली के बाद मैं मेट्रो से नहीं जाता। कई बार रात को सपने में वो महिला आती है, कभी हाथ बढ़ा रही होती है, कभी सिर्फ देखती है, और हर बार मैं फिर उसी सुरंग में पहुंच जाता हूं। आपके लिए चेतावनी, अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप आखिरी मेट्रो पकड़ने की सोच रहे हैं, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिए। कहीं आप उस सूची में अगला नाम तो नहीं, जहां वो लाल साड़ी वाली औरत अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रही है। कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं जाते, कुछ सफर उस पार ले जाते हैं जहां से कोई वापसी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।